पाबंदियों पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान बोला अमेरिका बौखलाया हुआ है, नई पाबंदियां कामयाब नहीं होंगी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है और यह तय है कि इस बयान से अब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की ओर से ईरान पर इतिहास की सबसे कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगाने की तैयारी के बीच तेहरान ने पलटवार किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी को हताशा का संकेत बताया और कहा कि ऐसी पाबंदियां आखिरकार नाकाम होंगी। वहीं ईरानी अधिकारियों ने नई अमेरिकी धमकियों के जवाब में कड़ा और निर्णायक कदम उठाने की चेतावनी दी है। अमेरिका ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर भी आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसे में दोनों देशों के बीच अब टकराव बढ़ने की आशंका और तेज हो गई है। तो अमेरिका की पाबंदियों पर अब्बास अराक्ची बिल्कुल साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि अमेरिका का यह बयान हताशा से भरा हुआ है। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। अमेरिकी पाबंदियों के बीच ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है और चेतावनी के बीच अब आगे ईरान क्या प्रतिक्रिया देता है, ईरान कैसे एक्शन लेता है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। ईरान बोला कि अमेरिका बौखलाया हुआ है और अमेरिका का यह बयान बताता है कि उसकी नई पाबंदियां कभी कामयाब नहीं होने वाली हैं। इन तमाम स्थितियों के बीच यह बहुत बड़ा बयान। ईरान बोला है अमेरिका बौखलाया हुआ है, तो अब ये आप समझिए कि आर्थिक पाबंदियों का जो जिक्र अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर किया गया, उन पाबंदियों पर ईरान ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि नई पाबंदियां कामयाब नहीं होने वाली हैं और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की भी चेतावनी दे डाली है। अब आने वाले वक्त में स्थितियां कैसी होंगी ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस युद्ध के बीच ये जो हालात, जो स्थितियां हैं, वो कोई नई बात नहीं है। ब्रायन थॉमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। ब्रायन, तमाम तौर पर आर्थिक दबावों की बात जो अमेरिका की तरफ से कही गई है, लेकिन विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि भाई अगर आप पाबंदियां लगाएंगे तो हमारी तरफ से भी बराबर पाबंदियां लगेंगी और ये पाबंदियां बताती हैं कि अमेरिका के ऊपर दबाव है। देखिए, मैं पूरा जो स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली अमेरिका और ईरान के बीच ये जो टेंशन है एक बार फिर बहुत ज्यादा इंटेंस होता हुआ है। अब ये इकोनॉमिक फ्रंट पे चला आया है। जब पहले कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करना है ईरान को, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के खिलाफ एक नए इकोनॉमिक डी डे का कैंपेन का अनाउंसमेंट किया है, जिसे वॉशिंगटन ने ईरान पर अब तक सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक प्रेशर करने का ऐलान किया है। अब सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने भी कल उन्होंने ये कहा है कि वॉशिंगटन टफेस्ट सैंक्शंस इन हिस्ट्री लगाने की तैयारी में है। इन मेजर्स का फोकस ईरान के ऑयल स्मगलिंग नेटवर्क्स, फाइनेंशियल ट्रांसफर्स, एक्सचेंज हाउसेस, शिपिंग और फ्रंट कंपनीज जैसे इकोनॉमिक चैनल्स पर हो सकता है। अमेरिका उन कंट्रीज, कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी प्रेशर बढ़ाने की तैयारी में है जो ईरान को इकोनॉमिकली सपोर्ट या फाइनेंशियल लाइफलाइन प्रोवाइड करता है। वॉशिंगटन के इस फ्रेश प्रेशर के बाद तेहरान ने भी एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया है। ईरान के, जैसे आपने बताया, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने यूएस सैंक्शंस थ्रेट को डेस्परेशन का साइन बताया और कहा कि अमेरिका की पुरानी सैंक्शन स्ट्रेटेजी की तरह ये एक नया इकोनॉमिक कैंपेन भी फेल होगा। अराक्ची ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन मिलिट्री प्रेशर से लेकर इकोनॉमिक सैंक्शंस तक वही पुराने मेथड्स रिपीट कर रहा है और तेहरान को झुकाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उन्होंने यूएस से ईरान के साथ रिस्पेक्ट के साथ डायलॉग करने और जस्टिस और डिग्निटी पर बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढने की भी अपील की है। अब इस बीच ईरान के जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल ने भी वार्निंग दी है कि अगर नेबरिंग कंट्रीज अमेरिका के इकोनॉमिक कैंपेन में ओपनली सपोर्ट करती है तो तेहरान इसे सीरियस हॉस्टाइल एक्शन के रूप में देख सकता है। ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड मोहसिन रज़ेल, उन्होंने भी ये वार्निंग दिया है कि रीजनल कंट्रीज के यूएस प्रेशर कैंपेन ज्वाइन करने पर ईरान गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू भी ऑयल शिपमेंट को बहुत ज्यादा इंटेंसली अफेक्ट करने वाले स्टेप्स उठा सकता है।
अब हॉर्मोज जैसे ही हम इतने दिन से ट्रैक कर रहे हैं कि ये एक स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है, इसीलिए यहाँ की जो डिस्ट्रप्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाईज, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और इंटरनेशनल एनर्जी सप्लाई पर भी पड़ सकता है। अब टेंशन के बीच डिप्लोमेसी का जो डोर है वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता हुआ नजर आ रहा है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने भी डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की जरूरत पर जोर दिया है, जबकि अभी भी सिचुएशन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के तेहरान विजिट को भी टेंशन कम करने की मीडिएशन एफर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में अब क्योंकि वो जाएंगे उस पर बात करेंगे, तो ये भी एक डेवलपमेंट रहेगा कि क्या होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूएस का जो अग्रेशन है ईरान के तरफ वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। सैंक्शंस की बात करें, ऑयल ट्रेड की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डिसएग्रीमेंट की बात करें, और इसके चलते वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सिचुएशन अभी भी बहुत सेंसिटिव है और बहुत हाईली वॉलेटाइल है। जी ब्रेंड, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा एनालिसिस करें इस बात को लेकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस युद्ध की शुरुआत की थी ईरान पर सबसे बड़ा अटैक करके उनकी जो फ्रंट फुट की सबसे बड़ी लॉबी थी उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की इस युद्ध के बीच चाहत क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ कब्जा वो चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि ईरान परमाणु शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आकर ना खड़ा हो, या फिर वो चाहते हैं पूरे पश्चिम एशिया में जो दबदबा अमेरिका का हमेशा से कायम रहा है, पिछले कई सालों से वो दबदबा वैसे ही बरकरार रहे? मुख्य तौर पर क्या चाहत आपको लग रही है इनकी? देखिए, यूएस ऑब्वियसली यूएस एक सुपर पावर है। यूएस ऐसा कंट्री है जिसका मिलिट्री बेस हो गया, या एयर वॉरफेयर हो गए, या एयर कैपेबिलिटीज हो गए, डिफेंस कैपेबिलिटीज हो गए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब इस वक्त ट्रम्प का मेन फोकस ऑब्वियसली ईरान के अगेंस्ट इस कुछ कुछ रीजंस पे है। पहले ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लेम करना, क्योंकि लगातार 2 दिन 2 रात तक उन्होंने एक पोस्ट अपने ट्रूथ सोशल में डाला था, जहां उन्होंने क्लियरली कहा था कि यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएस इसका ऑब्वियसली इसका यूएस के अंडर ये टेरिटरी आता है। अब क्लियरली सिचुएशन की बात करें, या यूएस और प्रेसिडेंट ब्रांड बिल्कुल इन तमाम स्थितियों के बीच आप बाकायदा है। नक्शा जारी करते हो और बताते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो अमेरिका की टेरिटरी है।